तो एक बार आप सबका फिर से मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अभिषेक। हालांकि 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया तो उसके लिए सॉरी, बट आज उसी सीरीज को आगे फिर से बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मैंने पहले ही 3 पार्ट आपको अपलोड कर दिया है। आई होप आप सबने उसको देखा है और उसका प्यार अच्छा मिल रहा है। तो बात अब ये कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अभी जो था बेसिक था पढ़ लिया, कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन थे उनको भी हम लोगों ने देख लिया था। अब उसके बाद एक लास्ट डेरिवेशन देखते हैं और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आज का वीडियो याद रखना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो रिजल्ट में एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जिनका जो रिजल्ट आता है हर बुक में आपको रिजल्ट के बाद उनके 2 से 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर वो हमने अच्छे से पढ़ ली, कवर कर ली, तो याद रखना कि डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई? तो डायग्राम बनाना सबसे इजी काम। कैसे? इन्होंने बोला है कि वर्क डन। अब वर्क डन का डायग्राम तो नहीं बनेगा, तो वर्क डन हटाओ। इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब रोटेट करना है इलेक्ट्रिक डायपोल को किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले लास्ट से क्या पकड़ लिया हमने कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो। और याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी बनाना तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देना। तो ये बन गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम लिख दो तो भैया ई हो गया। देन क्या करना है, इसमें डायपोल बनाना है, तो एक डायपोल बना दो छोटा सा। ये हो गया हमारा डायपोल। डायपोल की प्रॉपर्टी क्या थी? तो वही टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विल टेक अ स्मॉल पार्ट डिस्टेंस। यही तो बताया गया था कि दो हमारे पास चार्ज हो और वो बहुत ही कम छोटी सी दूरी पर रखे हुए हो तो वो क्या बनाएंगे? डायपोल। तो डायपोल की कंडीशन क्या थी? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब अगर एक को प्लस क्यू कर दूं तो दूसरे को माइनस क्यू करना ही होगा। और इनके बीच की डिस्टेंस अगर 2l कर ली जाए लाइक दिस, ठीक। अब इसको करना क्या है? इसको करना है रोटेट। तो रोटेट करना है लाइक दिस। यहाँ पे कुछ एक एंगल टाइप में मैं बना लेता हूं लाइक दिस। अब ये क्या करेगा? इसको एंगल के अकॉर्डिंग में इधर रोटेट कर दूंगा। क्लियर? तो जो इन्होंने हेडिंग बोली थी कि वर्क डन बताना है, तो वर्क डन का तो अभी निकाल लेंगे। इन रोटेटिंग, रोटेट किसको कराना है? इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल बन गया, डायपोल को रोटेट करा देंगे किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, क्यों मैंने गॉस की थ्योरम को बीच में स्किप किया। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकते हैं। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोगों ने एक ऐसा ही डेरिवेशन किया था छोटा सा, जिसका फाइनल रिजल्ट शायद टॉर्क इज इक्वल टू कुछ आया था P क्रॉस E, यही आया था। और मुझे ये भी पता है कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क फोर्स जो होता है, वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर का एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हटाते हैं तो क्या आता है? साइन आता है। डॉट प्रोडक्ट कभी भी हटाएंगे तो क्या आएगा? कॉस आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या हो जाएगा? टॉर्क फोर्स इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, यही आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या करना है? हमें क्या करना है? वर्क डन फाइंड करना है, रोटेट कराना है। तो नेक्स्ट क्या लिख देंगे? द वर्क डन। ये लाइन हटा ही देते हैं, कोई जरूरी नहीं है। द वर्क डन। वर्क डन किसके लिए? इन रोटेटिंग। अब रोटेट करा दो किसको? रोटेटिंग किसको करा दें हम लोग? डायपोल को। लोग किस पे? रोटेटिंग विद स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल कितना? थीटा पर। अब रोटेट कराते छोटे से एंगल पर अपने डायपोल को, यहां पे लिख सकते हैं रोटेटिंग डायपोल विद स्मॉल एंगल थीटा। अब इसको बहुत ही छोटे से एंगल पे जब रोटेट कराना है, जब भी बात आती स्मॉल की या छोटे की बात आती है, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है कि नॉर्मल तो W से ही लिखते आए हैं कि W इज इक्वल टू FD, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब भी इसमें क्या हो रहा है? एंगल पर रोटेट करा रहे हैं, तो यहां पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो फोर्स लगेगा वो कौन सा? टॉर्क फोर्स। टॉर्क भी क्या है? फोर्स ही तो है भैया।
तो हमें क्या करना है, स्मॉल की बात कभी की जाएगी तो अपने आप डी लिख लेना, डी डब्ल्यू वर्क डन हो गया, रोटेट कराना है, वो भी किसको, टॉर्क को, वो भी किस एंगल पर, यहां पे स्मॉल एंगल डी थीटा कर लो, टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसके डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, 2l साइन थीटा हो जाएगी। इसको अगर ए बी सी नाम दे दिया जाए तब इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2l साइन थीटा। क्लियर। अब यहां तक तो चलो बात समझ में आ गई कि भाई वर्क डन निकालना है, किसी भी एंगल पर रोटेट करना है, लेकिन वो एंगल क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, इतना क्लियर है। अब लेकिन एक चीज और हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसे डेरिवेशन जब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल करते हैं तो एंगल में उनकी लिमिट के अंदर किया जाएगा। तो इसकी मिनिमम से मैक्स लिमिट के बीच ही इसकी रोटेशन हो सकती है। अगर सपोज कर लेते हैं कि मिनिमम रोटेशन θ1 से θ2 तक जा रही है, समझ रहे हैं, उसी के केस पर अगर यहां पर क्या करते हैं, रोटेशन विद द एंगल, रोटेटिंग विद एंगल θ1 टू θ2 तक अगर रोटेट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल की बात कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक, अलग अलग पार्ट्स को रोटेट कर रहे हैं, उन सबको एक करना है। एक करना है मतलब क्या, उसको इंटीग्रेट कर देंगे किसके, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो अपना जो भी वर्क डन है टॉर्क फोर्स के क्राइटेरिया के अंदर, वो हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब अगर यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, डी डब्ल्यू, यहाँ पर फिर डिजाइन बना लेना है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा। और याद रखना वो भी किसके एंगल में, एंगल भी तो लिख लिया कहाँ तक, θ1 से θ2। क्लियर। अब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें इंटीग्रेट किस पार्ट का करना है तो मेनली हमें ये बताता है, ये लिखा है थीटा, थीटा के पहले लिखा है डी, और डी अगर जो भी हमारे पास अदर टर्म्स आए हैं उनमें चेक करेंगे कि थीटा किसके पास है, जिसके पास थीटा होगा उसी का इंटीग्रेशन होगा। अदर जो भी होंगे उन सबको बाहर हटा दो, मतलब वो ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। इसका तो हो जाएगा डब्ल्यू, यहां पर आ जाएंगे तो पी और ई के साथ कोई थीटा नहीं है, हटा दिया। इंटीग्रेशन θ1 से θ2 कहां तक, साइन थीटा डी थीटा। क्लियर। अब आगे हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी और बात क्या कर लेते हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, आप लोग अभी याद कर लेना, बाकी जिन्होंने मैथ्स ले रखा है उनको याद करना ही होगा। क्या, इंटीग्रेशन साइन थीटा या साइन एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जरूर आता है सी। आप यहाँ पे लिखना चाहें लिखिए, अदरवाइज न लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस साइन थीटा को हटा करके क्या लिख देंगे, माइनस कॉस थीटा। फिर डिजाइन बना लेते हैं, W विल बी इक्वल्स टू PE। अब यहाँ पर भैया अभी इंटीग्रेशन के साथ क्या आ रही है, इनकी लिमिट आ रही है। तो लिमिट को क्या करना, एक बढ़िया सा स्क्वायर ब्रैकेट बना लेना और साइन थीटा को क्या लिख देना इस बार, माइनस कॉस थीटा, डब्बा क्लोज हो गया। अब क्या आ जाएगा, इनकी लिमिट θ1 से θ2। और याद रखना इंटीग्रेशन में ही एक पार्ट आएगा जिसमें हम लोग इनकी लिमिट की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ऐसे के लिए हम लोग को एक चीज पढ़ाया जाता है कि लिमिट हमेशा कैसी होती है, तो याद रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, वर्क डन चलने दो भाई, वो तो टॉपिक हो गया। इधर का पार्ट ही रोटेट हटा दे रहे हैं भाई, इसको रोटेट नहीं कर रहे हैं, इतना हटा देता है। क्लियर। अब क्या करते हैं, यहां पर फिर क्या आ जाएगा, W विल बी इक्वल्स टू, माइनस बाहर कर लो PE, या माइनस बाहर मत करो PE। हमेशा क्या करना, अपर लिमिट मतलब माइनस
cos थीटा 2 अगेन माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगेन यहाँ पे माइनस cos थीटा 1। अब ये ब्रैकेट क्लोज, बस इसको सॉल्व कर देना। W इक्वल्स टू पी ई, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये आ जाएगा हम लोगों का वर्क डन, वो भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। अब ये चेक करना ये सही है कि गलत। तो देखो इन्होंने क्या बोला, वर्क डन, वर्क डन मतलब W, फिर क्या रोटेट कराना है, रोटेट कर रहे हैं, चलो ठीक है। अब किस पे, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब P कहीं आना चाहिए, P हो गया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E, ठीक। और रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करेंगे भाई, कोई चीज घूमेगी तो किसी ना किसी एंगल पर रोटेट करेगी, तो वो हो गए इनके एंगल। मतलब फाइनली जो इन्होंने बोल रखा था वो हमने वेल कंप्लीट कर दिया है। बस एक तो क्वेश्चन अब यहां से क्या बन जाता है, रोटेशन की 3 कंडीशन पे अगर ये इक्विलिब्रियम होगा तब क्या होगा भाई, दो एंगल हैं, दो लोग अगर बराबर हो गए तब क्या आएगा, एक परपेंडिकुलर हो गया तब क्या आएगा, 180 हो गया तब क्या आएगा। इन्हीं 3 क्वेश्चंस को लेकर के बोर्ड्स में क्वेश्चन बनाया गया था कि इसका पूरा नाम दे दिया गया, पार्ट 1 में दे दिया गया कि भैया थीटा विल बी इक्वल्स टू 90, थीटा विल बी इक्वल्स टू 180, हमें केवल फाइनल रिजल्ट रखना था। तो इसके लिए पॉइंट इन्होंने बोला है कि क्या इफ द डायपोल इज रोटेटेड इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो द थीटा, अब यहाँ पर क्या करना है, थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 बोल रखा है, मेरे पास थीटा यहाँ पर 2 हैं। इस कंडीशन के लिए क्या करते हैं, अगर थीटा 1 इज इक्वल टू 0 कर दूं, एंड 0 डिग्री मतलब ना 0 मत समझ लेना, एंड थीटा 2 क्या हो जाएगा, ओनली थीटा। तो इस सिचुएशन पर अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो W इज इक्वल टू पी ई इन ब्रैकेट कॉस, कॉस थीटा 1 की प्लेस पे कितना 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 कितना है थीटा, और मुझे पता है कॉस 0 की वैल्यू 0 1, हमेशा याद रखना कॉस 0 की वैल्यू 1। सो यहां पर क्या आ जाएगा, W विल बी इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसी रिजल्ट का यूज करेंगे और यहां से अपना क्या हो जाएगा, पॉइंट सेकंड। फिर डिजाइन बना लो यार। देखो फिजिक्स में जब भी डिजाइन नहीं बनते तो लगता नहीं है ना कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स हो गई, ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री में आए भले ही कुछ ना, लेकिन ये अगर 2-3 डिजाइन बना दी, एंगल वेंगल के डायग्राम बन गया तो लगता नहीं है कुछ तो लिखा है। तो बस वही है, डिजाइन बनाते रहो, फिजिक्स होती रहेगी। तो याद रखना फिजिक्स को अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो फिजिक्स टफ नहीं लगेगी, नहीं बहुत टफ है। अब थीटा 2 पे क्या करते हैं, अभी तो इक्विलिब्रियम पे था, अब अगर हम लोग थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 मतलब क्या परपेंडिकुलर कर देते हैं इस सिचुएशन, मतलब अभी क्या रोटेट हो रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे कुछ हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये नीचे वाला हाथ हो गया और ये डायपोल हो गया, स्ट्रेट परपेंडिकुलर बन गया। तो परपेंडिकुलर के डिफरेंस के अकॉर्डिंग W will be equals to PE in bracket 1 minus cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेना W is equal to PE in bracket 1 minus 0 is equal to क्या, PE। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, अब अगर थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री के नाम से आ जाए या दोनों अपोजिट हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल इधर है, इस सिचुएशन भाई 180 तभी बनता है ना। 180 एक लाइन पे कभी मत समझना कि 180 के लिए एक लाइन बना दी तो 180 हो गया। 180 की कंडीशन कभी ये नहीं बनेगी जब तक हम लोग इनका इंडिकेशन नहीं दिखाएंगे, इनका मिड पॉइंट नहीं दिखाते हैं, 180 नहीं बनेगा। ठीक है, अब 180 की कंडीशन लाते हैं तो बस पुट कर दो, W विल बी इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 180, देन W विल बी इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 180 की वैल्यू -1, -1 -1 +1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो W इज इक्वल टू क्या, 2PE। ये कंडीशन है। और हमारे यहाँ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक ISC 2018 या 19 का आया क्वेश्चन था, नहीं 17 का आया था, बुक में चेक कर लेना, बुक नहीं है,
बुक में चेक करना, उसमें आपको मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आया था, सेम पूरी की पूरी लाइन लिखी थी, उसमें बोला था कि वर्क डन कब होगा, फर्स्ट एट इक्विलिब्रियम पे, सेकंड थीटा 90 होगा तब, एंड थर्ड 180 होगा तब। केवल और केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2 नंबर के लिए आया था, और 2 नंबर में आपको इतना नहीं करके दिखाना था, बस पॉइंट रख करके उसको पॉइंट्स रखते, एंगल की वैल्यू डाल देते, जो रिजल्ट आता वही आपका आंसर हो जाता। क्लियर। अभी मैं आपको फिर एक बात कहूंगा, आप लोग साइन में और कॉस की 0 से लेकर के 9 बोला है कि वो जो पॉइंट अभी हमने रखा है उसको यहां से हटा करके कहां रख दें, इन्फिनिटी पर रख दें, तब पोटेंशियल क्या होगा। 2 क्वेश्चन है, ये समझ लो, दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी 2 पॉइंट चार्जेस की बात आ जाए और उनको एक लाइन से ज्वाइन करना हो या इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी हो, तो उसको लोकेट कहां पे करेंगे, रखेंगे कहां पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर वही क्या करते हैं, 2 पॉइंट चार्ज अपने जल्दी से बना लिए, ठीक। एक का नाम ए रख लेते हैं, एक का नाम बी रख लेते हैं, मतलब इस वाले को ए बोल दो, इसको बोल दो बी। अब एक थोड़ा सा इसको दूर रख लेते हैं, यहां पर कर लो, नहीं तो दिखेगा नहीं ना। अब इनको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पता है, और मुझे क्या पता है, ए और बी के बीच की वैल्यू पता है। इनको मीट करा दिया, तो ये वैल्यू जो है 16 सेंटीमीटर है, इन्होंने बोल रखा है। फिर एक कंडीशन बना दी कि अगर इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया गया तो वो पॉइंट बताइए जहां पर पोटेंशियल हमारा क्या हो, 0 हो जाए। वो पॉइंट बताइए, वो कौन सा पॉइंट, मतलब क्या, सपोज करते हैं पॉइंट अपना यहाँ यहाँ कहीं हो सकता है, लेकिन ए की वैल्यू देखते हैं तो 5 इंटू 10 टू पावर 8 है, बी की वैल्यू देखते हैं तो 3 इंटू 10 टू पावर -8 है। वो क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये समझ लेते हैं। या फिर वो 5 लिखा है, 5 लिखा है, ये 3 लिखा है, मुझे पता है कि 5 जो है बड़ा होता है 3 से, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो जो कंडीशन थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो क्या था कि जिसकी चार्ज, जिसकी वैल्यू कम होगी, अपने पॉइंट्स को वहीं पर क्या करेंगे, उसके पास वाले पॉइंट्स पर, मतलब बी वाले के पास कहीं पे ये पॉइंट अगर हम लोग ओ ले लें तो यहाँ पर पुट कर देंगे। सपोज अगर ये डिस्टेंस हम लोग एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ओवरऑल 16 है, इतनी हटा दी, मतलब 16 माइनस एक्स कर लिया तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहीं कोई दम नहीं रह गया है। जो इन्होंने बोला है कि B1 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल के लिए इन्होंने बोला है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, इसकी वैल्यू हो गई इंटू Q, मतलब पॉइंट ए के लिए वो कितनी, 5 इंटू 10 टू पावर -8 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 16, लेकिन 16 क्या, सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर। ये पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं, नहीं, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 16 नहीं x भाई, क्योंकि अभी हम लोग पॉइंट्स A टू O जा रहे हैं। यहां पर लिख लो 4 पॉइंट A टू O, क्लियर। फिर B2 क्या हो जाएगा, यहां पर फिर लिख दो 4 पॉइंट O टू B। इस सिचुएशन के लिए V2 विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन Q कितना है, या फिर पहले लिख लो, इसको कर दो QB, इसको कर दो QA। अब क्लियर है, 9 इंटू 10 टू पावर वैल्यू हो गई इसकी, QB की वैल्यू क्या है इस बार, देखो पोटेंशियल में मैंने कहा था विद साइन वैल्यू रखेंगे, मतलब क्या, -3 इंटू 10 टू पावर -8 अपॉन डिस्टेंस कितनी, 16 माइनस एक्स इंटू 10 टू पावर -2। अब ये क्या हो गया, मीटर। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल को क्या करना है, 0। और 0 कब होगा, जब अगर कंडीशन ये लगा दें V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू कितना, 0। इसने यही तो बोला, एट पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। तो पोटेंशियल को क्या कर दें अब हम लोग, 0। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो, मतलब कितनी, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन x इंटू 10 टू पावर -2 प्लस
प्लस किसकी v2 की वैल्यू अगेन 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 16 माइनस एक्स इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर। देखो ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप लोग माइंड में कॉन्सेप्ट इतना रख लेना कि सॉल्व पहले मत करने लगना कि भैया ऐसे के बच्चे हैं कैलकुलेटर अलाउड है तो फटाफट फटाफट उंगलियां चलाना शुरू। गलत। उंगलियां तब चलाना, उंगलियों से पहले दिमाग यूज कर लेना। दिमाग पहले काम करेगा कैलकुलेटर से। क्लियर। क्योंकि कैलकुलेटर को किसने बनाया है, कोई मिल गया वाला डायलॉग। इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं। अप्लाई कर दो वही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन की सॉल्विंग के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो यही आता है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो मुझे कॉमन क्या दिख रहा है 9 इंटू 10 टू पावर 9 एक। फिर मुझे 5 यहाँ पे 5 नहीं है हटा दो इंटू 10 टू पावर माइनस 8 दिखा, ये हट गया ये हट गया अपॉन कितना 10 टू पावर माइनस 2 इतना कॉमन हो गया। जितना कॉमन लिया उसके नीचे मैंने अंडर मार्क कर लिया है। तो अब यहाँ पे क्या बचा 5 अपॉन एक्स, ये माइनस हो जाएगा 3 अपॉन 16 माइनस एक्स और तो कुछ नहीं है इज इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को क्या कर देंगे 0 के इक्वल कर देना बस। अब जब 0 के इक्वल करते हैं तो थोड़ा सा रब करना पड़ेगा यार, यहां से रब कर देते हैं। डायग्राम तो समझ गया ना हम लोग। v2 भी रब कर दो, फिर वही क्या करेंगे अपना डिजाइन बना लेंगे। तो इतना पार्ट हो जाएगा हमारा 0। फाइनल मेरे पास बचेगा क्या वो लिख लो कि 5 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 16 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना चाहते तो मत लो, सीधे सीधे क्या कर दो उस साइड भेज दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 3x होल अपॉन कितना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस टर्म को इधर इक्वल 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 हो जाएगा। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 16 5 80 माइनस 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 80। देन x विल बी इक्वल्स टू 10। क्या 10 मीटर सेंटीमीटर, x विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर। क्लियर। चलो भैया एक पॉइंट तो हो गया कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्या हैंडल करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट तो आ गया कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर कभी पूछेगा तब तो फाइंड कर लेंगे कि कहां पर पोटेंशियल 0 होगा। अब लेकिन इन्होंने जो सेकंड वाला पार्ट बोल रखा है कि जो हम लोगों ने पॉइंट्स ओ लिया था उसको इन्फिनिटी पर भेज दो, उसको जाने दो इन्फिनिटी पर, उसके बाद मेरे पास पोटेंशियल क्या होगा। तो पहले उसका डायग्राम देखना होगा क्योंकि विदाउट डायग्राम तो वो नहीं सॉल्व हो पाएगा। बस बहुत ही थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, इसको रब कर देता हूं। पूरा ही कर दूं। तो चलो भैया इसका दूसरा पॉइंट कैसे होगा उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। क्या कि टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी 0। कंडीशन फिर वही है कि 0 फिर करना है, लेकिन इस बार जो पॉइंट अपना ओ था उसको क्या दोनों के बीच में प्लेस करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, उसको इन्फिनिटी पर भेज दो। तो डायग्राम क्या हो जाएगा फिर वही पॉइंट 4 थोड़ी ना हटेंगे। ये हो गया पॉइंट 4 ए, ये हो गया बी। ठीक। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी x और जो थर्ड वाला था ओ वाला उसको भेज दिया इन्फिनिटी पर। ये डिस्टेंस हमारे पास थी 16। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी अगर 16 यहाँ पे नहीं आएगा कहीं, इन्फिनिटी पर पॉइंट ओ है हमारा ये। ठीक। हाँ बस सही है डायग्राम। ए और बी की हो जाएगी ये, देन बी टू ओ हो जाएगी x माइनस 16।
क्योंकि मुझे तो 16 दिया था ना, x माइनस 16, बस इतनी सी चेंजिंग आएगी। फिर अगर v1 निकालेंगे तो वैल्यू तो यही रहेंगी क्या कि 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। आर कितना है x इंटू कितना 10⁻²। फिर वही पोटेंशियल फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 की वैल्यू वही होंगी, बस v2 में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी क्योंकि इस बार जो सेकंड वाला पॉइंट है उसको इन्फिनिटी पर भेज दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिर वही 1/4πε0 q2 की वैल्यू माइनस qb की वैल्यू -3 इंटू 10⁻8 अपॉन, अब इस बार ये 16 माइनस एक्स नहीं होगा, x माइनस 16 होगा इंटू 10⁻² होगा, विल बी इक्वल्स टू 0। तो 0 कर दिया। अब जो कॉमन दिख रहा था वही 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 अपॉन 10⁻², यहाँ पे आ गया 5/x, माइनस से ब्रैकेट ऑफ कर दिया, माइनस 3/x माइनस 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इस टर्म को क्या कर देंगे अब, 5/x इज इक्वल टू 3/x माइनस 16 मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस 80 विल बी इक्वल्स टू 3x। 3x को इधर ले आएंगे तो 5x माइनस 3x, 80 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, गलत, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, इसीलिए कहता हूँ दिमाग खोल के बैठो। देन 5x माइनस 3x कर दूंगा तो आ जाएगा 2x विल बी इक्वल्स टू 80, देन x इज इक्वल टू क्या, 40 सेंटीमीटर। पहले वाले क्वेश्चन में अगर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती थी तब पोटेंशियल 0 हो जाता था। नेक्स्ट वाले में अगर हम लोग अपने जो पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, उसको इन्फिनिटी पर भेज देंगे तब डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना डिफरेंस आ जाता है। तो क्वेश्चन में वो हल्के से पॉइंट से छेड़छाड़ करता है एग्जामिनर जो होगा, वो डिस्टेंस भी दे रखा है इन्होंने और सब पर जो चार्ज है वो भी दे रखा है, तो मुझे बताना है कि वो जो हेक्सागन बनाया है हमने उसके सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। टफ क्वेश्चन वैसे है तो इसका बहुत ही लंबी कॉन्सेप्ट और बहुत इजी कॉन्सेप्ट। कभी भी याद रखना, जब भी ये रेगुलर नाम का वर्ड आ जाएगा तो जो एक के लिए होगा वही दूसरे के लिए होगा, वही तीसरे के लिए। क्लियर। अब इन्होंने बना क्या दिया, हेक्सा। हेक्सा का मतलब होता है मैथ में 6। तो जो एक के लिए आएगा वही दूसरे के लिए, दूसरे वाला तीसरे, तीसरे के लिए चौथा, चौथे के लिए पांचवा, पांचवे के लिए छठा। मतलब जो भी आएगा वो इक्वल ही आएगा सबका सब। ओवरऑल क्या करते हैं हम लोग, अगर पोटेंशियल फाइनल निकालेंगे तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6, वही तो करेंगे। या तो ये कॉन्सेप्ट कर लो। इसके लिए क्या करेंगे, मेरे पास क्या है, q की वैल्यू गिवन है, r भी गिवन है, सबको एक साथ पुट करके अलग अलग निकाल लेंगे, फिर 6 के 6 को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा। यह काम ये सीधे कर सकते हैं कि सेंटर पर पोटेंशियल बताना है तो v इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/4πε0 q अपॉन r, यही पढ़ा है। अगर यहाँ पर क्या कर दूं, 6 टाइम्स कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा बस। अगर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 टाइम्स कर लेते हैं तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये क्या है, r की वैल्यू, ये क्या है, q की वैल्यू, पुट कर दो बस। v इज इक्वल टू, इसकी मुझे पता है 9 इंटू 10⁹ इंटू 6 इंटू q की वैल्यू 5 माइक्रो मिली माइक्रो नैनो पिको 10⁻⁻6 अपॉन r की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 0.1। क्लियर। अब बस इसी को हम लोग क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इस -2 को ऊपर अरेंज कर देंगे या फिर इसको सीधे सीधे हटा ही दो, यहाँ पे लिख दो 0.1। क्लियर। अब सीधे सीधे नंबर्स का नंबर से मल्टीप्लाई, 9 और ये हो गया 6, ये हो गया 5, मतलब 6 5 जा 30, 30 इंटू 9 करेंगे तो 9 7 जा 270, 270 मतलब कितना 270 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन कितना 0.1। ये हटा दो, 0 भी हट गया। इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा तो 10⁻³
मतलब +3 हो जाएगी, है ना? नहीं, ठीक है, माइक्रो में तो v विल बी इक्वल्स टू 2 7 इंटू 10⁻³ इन दोनों, सॉरी +3, -3 क्यों होगा, 9 - 6 कर दिया तो आ गया +3। इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, 2.7 कर लूंगा तो 1 पॉइंट उधर और शिफ्ट कर दूंगा, या फिर इसको भी पड़ा रहने दो, 0 भी तो दिक्कत कर जाएगा ये भी। ये हो गया 270 इंटू 10⁻7/0.1। एक यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ये बढ़ जाएगा एक 5, देन v इक्वल्स टू क्या 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट है, v है तो 10 कूलम ईच। उसके बाद दे रखा है केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन वैक्यूम फाइंड EPE। हम लोगों ने खुद बना दिया, EPE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, हम लोगों ने इसका डेरिवेशन कर रखा है, फॉर्मूला पता है कि U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। सब कुछ दे रखा है, वैल्यू पुट करो और रिजल्ट आपके साथ। 2015 ISC का क्वेश्चन है, आप उठा करके चेक कर लेना बस। और एक चीज मैं बता दूं कि कभी कभी क्या कंफ्यूजन में डालने के लिए इन वैक्यूम, इन एयर, इन ग्लास, ये सब डालते रहते हैं। हमें क्या रखना है, न्यूमेरिकल करने का वही जो बेसिक रूल हमें पता है कि जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला माइंड में है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट बताए गए वो हैं, और उसका जो भी हमें डाटा दिया है, डाटा में कुछ मिसिंग तो नहीं है। बस इतनी चीजें हम लोग अगर नोट कर लें, न्यूमेरिकल कोई भी आ जाए। क्लियर? चलो, तो सीधे सीधे क्या रखा है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू कितना 10 कूलम, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। R भी हमें 3 मीटर दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R, मतलब 9 इंटू 10⁹ इंटू 10 इंटू 10 Q1 Q2/R। 3 1 जा 3, 3 जा 3, ये हो गया 10⁹9, ये हो गई 10⁻2, ये हो गई 3 इंटू 10⁻11। याद रखना भैया, इतना करने के बाद कभी भी उसकी यूनिट गलत मत कर देना। ये पोटेंशियल चल रहा, सीधे वोल्ट लिखो बस, और जैसे ही तुमने U के लिए V लिखा, तुम्हारा रिजल्ट जो 0। तो ये समझ लो कि इतनी दिक्कतें कभी मत करना, यूनिट जरूर लिखना मस्ट है, ये आपका फाइनल रिजल्ट। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह दो बताया क्यों इतना इजी था, तो टफ वाले बताइए। तो मैंने कहा कि आज केवल और केवल बोर्ड्स के क्वेश्चन पर डिस्कशन करूंगा। अब बोर्ड वालों ने इजी दिया तो उनसे लड़ो जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q2 Q3 दे रखा है, बुक में भी ऐसा ही दे रखा है, और ये बताया है कि एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मुझे इसकी अगर प्रॉपर्टी पता है इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी सारी साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल आर इक्वल। तो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है EPE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इन्होंने कहा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये बना दिया, हालांकि लग नहीं रहा है लेकिन थोड़ा सा एज्यूम कर लेना, हम लोग क्या है साइंस साइड के बच्चे हैं। तो ये हो गया, एज्यूम कर लिया, ABC नाम जैसा इन्होंने बोला रख दिया है। क्लियर? ए पे अगर हम लोग Q1 कर लें, इस पे अगर Q2 कर लें, इस पे अगर Q3 कर लें, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी R12, ये हो जाएगी R23, और ये हो जाएगी R31। तो अगर यहाँ पे R1 R2 हटा करके R1 R2 R3 न करके क्या कर दें, R12 23 एंड 31। क्लियर? EPE हम लोग को लिए फाइंड करना है ओवरऑल कितना होगा। अब 3 पॉइंट्स हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट अगर हम लोग साइड AB लेते हैं तो 2.4 चाहिए, तो क्या लिखेंगे कि U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R, Q1 Q2/R12, मतलब U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3
इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस 1/4πε0 Q3 Q1 अपॉन R31। यही आ जाएगा। अगर देखा जाए तो 1/4πε0 सब में कॉमन है। अगर इसकी वैल्यू अगर पुट कर ले सीधे सीधे, मतलब कितनी 9 × 10⁹ कॉमन कर ले तो ये गया ये गया ये गया। ठीक, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव दे रखा है तो कैंसिलेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। ये चीजें हम लोग को पहले ही दिमाग लगा लेनी, काहे के लिए जबरदस्ती कैलकुलेटर यूज करें। फर्स्ट Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, तो ये है 25 × 50 माइक्रो कूलम मल्टीप्लाई है, मतलब 10⁻⁻6 इसके लिए एंड अगेन 10⁻⁻6 इसके लिए अपॉन R13 मतलब 7.5 प्लस Q2 Q3 मतलब 50 × 100 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 होल अपॉन 7.5 प्लस अगेन Q3 मतलब कितना 100 × 25 100 × 25 × 10⁻⁻6 अपॉन 7.5। अगर हम लोग चाहें तो होल से भी 7.5 कॉमन कर लो, ये भी गया ये भी गया ये भी गया। आखिर यार डिस्टेंस इक्वल क्यों हुई, तो केवल इस ट्राइंगल की वजह से। और अगर इस ट्राइंगल की हमें प्रॉपर्टी आती है, अच्छे से क्लियर है, तो डिस्टेंस तो भैया इक्वल ही हो जाएंगी। अब बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 25 है ये, 2 नहीं है, देख लिया हमने। नहीं कहते कि अभी तो गलत हो जाता। अब यहां से क्या करते भैया, मल्टीप्लिकेशन करना तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन फिर भी करना है। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻6 सब में कॉमन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 10⁻⁻12 भी कॉमन कर लो, मतलब 9 × 10⁻9 × 10⁻12, मतलब ये गया ये गया ये और ये भी चला गया। होल अपॉन कितना 7.5 चल रहा है। देखो 50 यहाँ है, 50 यहाँ है, 50 कहीं यहाँ भी है। अगर इसको तुम दिक्कत आ रही है तो 2 × 50 कर लो। ठीक, तो 50 भी कॉमन कर लो। अब शायद कुछ कम बचा कि नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे क्या बचा 25, ये चला गया ये चला गया ये चला गया, प्लस 50 भी चला गया था ना, 50 कॉमन है, यहाँ पे आ गया 100 प्लस यहाँ पे क्या हुआ 50 अगेन चला गया तो अगेन 50 बच गया। अब तो इजी हो गया, ये हो गया 100, ये हो गया 50, 150, ये 25 175, मतलब 175 आ गया। 175 × 9 × 50 × 10⁻, ये 9 है ये 12 है, मतलब 10⁻⁻3 अगेन होल अपॉन 7.5, इसको हटाया 1 0 और बढ़ा लो। ठीक, अब ये हो गया कितना 75। अब कैंसिलेशन करना किया जाता है, 25 3 जा एंड 25 2 जा, ये 20 हो गया। और कुछ कैंसिल हो सकता है तो 7 एंड 5 12 प्लस 1 13, 3 से 3 1 जा 3 3 जा, क्या बच रहा है 175 × 3 × 20 × 10⁻⁻3। बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और रिजल्ट आ जाएगा आपका 10.5 जूल। कैलकुलेट कर लेना तभी रिजल्ट लिखना, मैंने लिख दिया है डायरेक्ट बुक से देख करके, ईमानदारी रखते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। न्यूमेरिकल से एक क्लास और करूंगा अभी इसकी, जिससे कि ये पूरा का पूरा चैप्टर अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कवर कर लिए जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सब ऐसे ही चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए आपके चैनल लर्निंग विद अभिषेक के साथ। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास अभी और इसकी पोटेंशियल की कर लेंगे, जिसमें इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेंगे, बोर्ड हो या विदाउट बोर्ड हो। क्लियर, नेक्स्ट क्या करेंगे, मैथ्स का एक टॉपिक उठाएंगे, उसको भी खत्म करेंगे। टाइम कम है, कोर्स बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।